कहीं भी सुना हो गया। तो हम लोग लिमिट का 6th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और एल ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं और फिर वेरिएबल्स निकालने वाला फॉर्मूला देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो लिख देना एल ऑर्बिटल। एल ऑर्बिटल ठीक है। चलिए इस स्पेलिंग ऐसे होता है, ओ एक कैप देता है, ठीक। और इसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन हॉस्पिटल होता है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हॉस्पिटल बोलेंगे और फ्रेंच में बोलेंगे तो हॉस्पिटल बोलेंगे। डी एल हॉस्पिटल, मैथमेटिक्स का नाम था डी एल हॉस्पिटल, ठीक। जो भी है ये क्या बोलता है ना, सुनना। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू समथिंग ए। जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक। किसी एक पर्टिकुलर एक्स टेंड्स टू ए पे ये भी इंफिनिटी हो, ये भी इंफिनिटी हो, और एक्स टेंड्स टू ए पे ये भी जीरो हो, नीचे वाला भी जीरो हो, मींस टेंड्स टू इंफिनिटी बाय टेंड्स टू इंफिनिटी और टेंड्स टू जीरो बाय टेंड्स टू जीरो, इस फॉर्म में, ठीक। सुनो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन किसी फाइनाइट पॉइंट पे बोल रहे, फाइनाइट पॉइंट पे फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक। फाइनाइट पॉइंट पे फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और यहां भी फाइनाइट पॉइंट पे ये फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, उसके स्लोप के बारे में सोचो, उसके स्लोप के बारे में। फाइनाइट पॉइंट पे इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, फाइनाइट पॉइंट पे इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, स्लोप तो लगभग सेम आएगा ना, एग्जैक्टली नहीं, स्लोप भी अनडिफाइन होगा। कुछ ऐसा फंक्शन है, कुछ ऐसा फंक्शन है, कुछ इस टाइप का फंक्शन है, इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, पर टेंस टू बात करेंगे, टेंस टू बात करेंगे तो एफ डैश एक्स स्लोप जो आएगा बहुत ही लार्ज स्लोप आएगा, नहीं, और नीचे वाला भी बहुत ही लार्ज स्लोप दे रहा है। हो सकता है कि वो कैंसिल होने के बाद कुछ फाइनाइट वैल्यू दे दे, या टेंस टू जीरो है, किसी टेंस टू जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक। नीचे वाला भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ऊपर वाला भी जीरो को अप्रोच कर रहा है। हो सकता है डिवाइड करने के बाद रेशियो कुछ फाइनाइट वैल्यू दे दे, 0/0, टेंस टू 0 टेंस टू 0, ठीक है। तो पहला चीज एल ऑर्बिटल वही अप्लाई करेंगे जहां पे दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, इसको भी डिफरेंशिएट कर सके, इसको भी डिफरेंशिएट कर सके, ठीक। नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में एल ऑर्बिटल रूल अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर ले, तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक इस दोनों फंक्शन में एक फंक्शन फाइनाइट वैल्यू अप्रोच कर ले। दोनों पर एक साथ फाइनाइट वैल्यू अप्रोच कर लिया तो आंसर कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा। ये फाइनाइट हो गया, ये अनडिफाइंड अभी भी हो रहा है, तो फाइनाइट अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। ये कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रहा है और ये इंफिनिटी दे रहा है, मींस इंफिनिटी अपॉन फाइनाइट इंफिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली 0/0 के साथ वही बात है, तब तक डिफरेंशिएट करते रहना जब तक नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं आ जाए, ठीक है। ऊपर वाला नॉन जीरो आ गया, नीचे वाला जीरो, अनडिफाइंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऊपर वाला जीरो आया, नीचे वाला नॉन जीरो, तो 0 अपॉन समथिंग 0 लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, 0 आएगा वैल्यू। दोनों जीरो आ रहा है, दोनों नॉन जीरो आ गया, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, जो रेशियो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को तब तक डिफरेंशिएट करते रहना, ऊपर अलग से डिफरेंशिएट करना, नीचे अलग से डिफरेंशिएट करना, और तब तक करते रहना है जब तक इस फॉर्म से कोई और दूसरा फॉर्म नहीं आ जाता है। क्लियर है? तो लिख लो, एल ऑर्बिटल रूल इज वैलिड ओनली फॉर differentiable function, for the ratio of differentiable function of type 0/0 or infinity by infinity, of type 0/0 or infinity by infinity। जो फंक्शन 0/0 फॉर्म में हो या infinity by infinity फॉर्म में हो, एल ऑर्बिटल रूल वही अप्लाई करेंगे, उसी फंक्शन में अप्लाई करेंगे, और उसमें भी दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो अप्लाई करेंगे। इसलिए अवॉइड करते हैं, डॉक्टर क्यों अवॉइड करते हैं? इसलिए अवॉइड करते हैं कि पहले चेक करना होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जितना देर में चेक करने जाओगे उतना देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं। तो एल ऑर्बिटल रूल को
हम लोग इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन में ना एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में देता है। ये भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में देगा और ये भी कुछ एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बना के देगा, और वहां पे तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन के अलावा कोई उपाय बचेगा ही नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं फंक्शन क्या है नहीं है। वहां पे एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास, एल ऑर्बिटल अप्लाई करो। ठीक, इसे क्वेश्चन दिखाएंगे कैसा होता है और कब तक करना है, बार बार पुट करके चेक करो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है फिर कर सकते हैं, फिर चेक करो, फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है फिर कर सकते हैं, फिर चेक करो, तब तक चेक करते रहना है जब तक कोई ना कोई एक क्वांटिटी फाइनाइट हो जाए, या इस केस में नॉन जीरो हो जाए। ठीक, इस केस में फाइनाइट हो जाए और इस केस में नॉन जीरो। देखते हैं क्वेश्चन इसमें। एक्चुअली ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी बर्नौली का थ्योरी है। ठीक, एक्चुअली बर्नौली जो बर्नौली का ना, बर्नौली और एलोपिटल दोनों दोस्त हैं, तो इनका पीएचडी निकल नहीं रहा था। पीएचडी के लिए कोई ना कोई इंडिया छोड़ दो, तो बाहर में पीएचडी करने के लिए कोई ना कोई रिसर्च पेपर देना होता है। ठीक, कुछ नया थ्योरी का, तो इनसे कुछ हो नहीं रहा था, तो बर्नौली अपना ये बुक जो एलोपिटल लिखे अपना ना, उसमें एक सारा कहानी लिखा हुआ है कि ये थ्योरी बर्नौली का है, बर्नौली ने मुझे एज अ गिफ्ट दिया था पीएचडी निकालने के लिए। ठीक, तो ये बर्नौली का ओरिजिनल में थ्योरी है, एलोपिटल को एज अ गिफ्ट मिला हुआ था चीज, तो उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। चलो क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी और डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड f double dash 0 equals to 2, f double dash 0 equals to 2, then evaluate limit x tends to 0, 2f of x minus 3f of 2x, 2f of x minus 3f of 2x, f of 2x plus f of 4x whole divided by x square, या फंक्शन तो पता ही नहीं कौन सा लिमिट का फॉर्मूला यूज करेगा। फंक्शन पता है क्या, फंक्शन क्या है, हम लोग जो भी लिमिट का फॉर्मूला पढ़े फंक्शन देख के ना, ट्रिग्नोमेट्री में sin x upon x, tan x upon x, इनवर्स में tan इनवर्स x by x, sin इनवर्स x by x, log में log 1 plus x by x, एक्सपोनेंशियल में e to the power x minus 1 upon x, कोई भी तो फंक्शन देख के ना, फंक्शन तो दिख ही नहीं रहा है और जानबूझ के ये हिंट दिया है। ठीक, डिफरेंशिएट करके दिया ना वैल्यू, ये हिंट दिया है कि दो बार डिफरेंशिएट करोगे, डबल डैश का वैल्यू दिया हुआ है कि दो बार ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करोगे तब जाके फाइनाइट फॉर्म आएगा। यहाँ पे एल ऑर्बिटल अप्लाई करोगे, ये जानबूझ के हिंट दिया डैश वाला। ठीक, डिफरेंशिएशन का जो सिंबल दिया है जानबूझ के दिया है, हिंट दिया है, इसमें एल ऑर्बिटल तुम अप्लाई करोगे। ठीक है, बिना एल ऑर्बिटल के सॉल्व भी नहीं होगा काफी कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। फंक्शन डबल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी है इसमें एल ऑर्बिटल अप्लाई करो। क्वेश्चन आता एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डबल डैश 0 का वैल्यू 2 दिया हुआ और लिमिट निकालने बोला, f डबल डैश 0 का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, पहले चेक करते हैं 0 पुट करके, f of 0, ये भी f of 0 और ये भी f of 0 ना, 2 टाइम्स f of 0 प्लस f of 0, 3 टाइम्स f of 0 माइनस 3 टाइम्स f of 0 कट जाएगा, 0 आ गया, नीचे भी 0 है, मतलब एल ऑर्बिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट करो ऊपर भी नीचे भी, तो 2 टाइम्स f डैश x माइनस 6 टाइम्स f डैश 2x प्लस 4 टाइम्स f डैश 4x होल डिवाइडेड बाय 2x। सही है, फिर से चेक कर पुट करके 0, 2 टाइम्स f डैश 0 प्लस 4 टाइम्स f डैश 0, 6 टाइम्स f डैश 0 माइनस 6 टाइम्स f डैश 0, फिर 0 हो गया। 0 अपॉन 0 फॉर्म अभी भी है, एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक बार और एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं। ठीक, तो हॉस्पिटल से बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हॉस्पिटल ही होता है। ठीक, तो फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2f डबल डैश x माइनस 12f डबल डैश 2x प्लस 16f डबल डैश 4x होल डिवाइडेड बाय 2। नीचे तो कांस्टेंट आ गया ना, ऊपर अगर फिर 0 आया तो आंसर 0 हो जाएगा, 0 नहीं आया f डैश के फॉर्म में आया तो वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। 0 पुट करो, चेक करें, फिर
तो 2 टाइम्स एफ डबल डैश 0 माइनस 12 प्लस 16, 18 माइनस 12 6 हो गया ना, 6 टाइम्स एफ डबल डैश 0 बाई 2 आ गया, और एफ डबल डैश 0 का वैल्यू दिया हुआ 2, 6 इंटू 2 बाई 2, आंसर हो गया 6। ठीक है, तो कभी भी बड़े फंक्शन में ध्यान रखना, कभी भी बड़ा फंक्शन देना एलोपिटल मत अप्लाई करना। छोटा थोड़ा वो छोटा सा फंक्शन है, उसके लिए क्यों फालतू फॉर्मूला सोचने जाएंगे, फॉर्मूला में चेंज करेंगे, वहां पे अप्लाई कर लेना। ठीक, अवॉइड करते हैं हम लोग, बड़ा फंक्शन में मत करना, फालतू के फंस जाओगे। छोटे फंक्शंस में सोचना मत कि सर करेंगे नहीं करें, सर तो मना किए करने के लिए, बिल्कुल कर लेना नहीं, क्योंकि फॉर्मूला सोचना फिर उसको उस पर सेव करना काफी टाइम ले लेता है, तो वहां पे भी यूज कर लेना, लेकिन हैबिट मत बना के, हैबिट बनाओ के बहुत ज्यादा फंस जाओगे। और स्कूल वाले सर लोग का तो ये हैबिट बन जाता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उस लेवल का इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f of a equals to g of a equals to k and their nth derivative exists, and their nth derivative exist and are not equal for some n. ठीक है, if limit x tends to a, f of a g of x minus f of x plus minus g of a f of x, यहाँ पे ये है g of a f of x plus g of a whole divided by g of x minus f of x। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। equals to 4, then find k, this equals to 4 given है, find k, क्वेश्चन है find k। फिर से लिमिट दिया, कोई फंक्शन पता नहीं है, डिफरेंशिएशन का बाद क्या मतलब एलोपिटल लगाना है ना, डिफरेंशिएशन का बाद क्या, फंक्शन दिया हुआ नहीं है, लिमिट का क्वेश्चन है, मींस एलोपिटल अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक, सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, f of a g of a k है और n टाइम्स डिफरेंशिएबल है, बट कोई भी डिफरेंशिएशन इक्वल नहीं है f(x) and gx का, n टाइम्स डिफरेंशिएबल है बट कोई भी डिफरेंशिएशन, किसी भी डिफरेंशिएशन nth ऑर्डर डेरिवेटिव, कोई भी nth डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएशन उसका इक्वल नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा पहले चेक कर ले, अभी तो सारा कैंसिल हो जाएगा ना, ये f of a into g of m प्लस में ये माइनस में कट गया, और f of a g of s सेम है, k के इक्वल वो भी कट जाएगा, नीचे भी g of a f of s सेम है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, 0 by 0 फॉर्म है। ठीक, डिफरेंशिएट कर, लिमिट x टेंड्स टू a, f of a को ना k पुट करो। ठीक, k टाइम्स g dash x माइनस 0 माइनस k टाइम्स f dash x होल डिवाइडेड बाय g dash x माइनस f dash x इक्वल्स टू 4, ऐसा कुछ है ना, k कॉमन निकालेंगे ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ गया 4। अच्छा वो सब क्यों दिया था डेटा, क्योंकि अब 0 by 0 फॉर्म नहीं है, क्योंकि कोई और डिफरेंशिएशन इक्वल नहीं आएगा, g dash x और f dash x कभी सेम नहीं होगा, ऐसा बोला हुआ है। ठीक, तो 0 by 0 फॉर्म नहीं है, कुछ फाइनाइट आएगा ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, limit x tends to 0 log tan square 2x, limit x tends to 0 log tan square 2x
एंड बेस में है tan स्क्वायर x। सॉल्व करना है, एलोपिटल अप्लाई करके। तो एलोपिटल अप्लाई करने के लिए पहले फ्रैक्शन में चेंज करना होगा ना, और लॉग को तो बेस चेंज फॉर्मूला लगा के फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log tan स्क्वायर x 2x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x तो लिख सकते हैं ना, log ऑफ, सही है। देखिए कौन सा फॉर्म है, log 0 इंफिनिटी, log 0 इंफिनिटी नहीं, x को 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, log 0 माइनस इंफिनिटी और log 0 माइनस इंफिनिटी, माइनस कैंसिल हो गया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। डिफरेंशिएट करते ऊपर नीचे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे log समथिंग का 1 बाय समथिंग, 1 बाय tan स्क्वायर 2x, और tan स्क्वायर 2x का 2 tan x 2 tan 2x इनटू sec स्क्वायर 2x इनटू 2 ना, सही है। डिफरेंशिएशन log समथिंग का 1 बाय समथिंग, फिर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो tan स्क्वायर 2x का 2 tan x, फिर tan 2x का sec स्क्वायर 2x, फिर 2x का 2 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x का 2 tan x और tan x का sec स्क्वायर x। फिर अच्छा सर, log एलोपिटल में जब स्टार्ट कर दिए तो बीच में कुछ और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। अब अगर जो कैंसिल करना कैंसिल कर लो, tan 2x को 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखो, ठीक। एक तो पहले कैंसिल हो चुका है, स्क्वायर से tan कैंसिल हो चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, फाइनली कितना दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sec स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x, ये tan चला जाएगा ऊपर tan x और नीचे आ जाएगा tan 2x और एक 2 बचा हुआ है, ठीक, सही है ना। sec तो प्रॉब्लम करेगा नहीं, sec 0 1 होता है, साइड करो इसको। tan 2x को लिख रहे हैं 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये होता है ना। tan x कैंसिल हो गया, पुट कर दो, x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 2, वहां आ जाएगा 1, आंसर हो गया 2, सॉरी 2 कैंसिल हो गया ना, आंसर हो गया 1। बिल्कुल कर सकते थे, बट कैंसिल हो तो कैंसिल तो नहीं कर रहे, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, tan x बाय x भी सेट कर दो, नीचे भी x कैंसिल होता, ठीक है। एलोपिटल लगाने के बाद भी कोई फॉर्मूला अगर तो दिखे तो यूज कर सकते हैं, ठीक। अब ऐसा मत करना कि किसी पार्ट में फॉर्मूला यूज कर देना, बचे हुए पार्ट में एलोपिटल यूज करना, ये नहीं कर सकते हैं। ऐसा मत करना कि tan x बाय x का फॉर्मूला सेट कर दो और किसी पार्ट में जाके एलोपिटल सेट कर देना, तो पार्ट बाय पार्ट लिमिट सॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x ln sin a प्लस 1 बाय x डिवाइडेड बाय sin a, ठीक है, a बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। क्वेश्चन में दिया हुआ है a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा ना, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, फिर चेक करना होगा कौन सा फॉर्म है। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, फ्रैक्शन में चेंज करो, x को नीचे ले आओ, तो ln sin a प्लस 1 बाय x होल डिवाइडेड बाय sin a होल डिवाइडेड बाय 1 बाय x, कौन सा फॉर्म है, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0, sin a by a 1, सॉरी sin a by sin a 1, log 1 0, 0 by 0 फॉर्म है ना, 0 by 0 फॉर्म है, एलोपिटल अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करो ऊपर,
तो लॉग समथिंग का 1 बाय समथिंग, तो आ जाएगा 1 बाय करने पे साइन ए डिवाइडेड बाय साइन, ये बहुत जल्दी हो जाएगा तो चेंज कर ले इसको, लॉग माइनस ln साइन ए लिख देते हैं ना, ये तो कांस्टेंट होगा 0 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो, और कुछ कर सकते हैं क्या? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय साइन a प्लस 1 बाय x, राइट, और साइन a प्लस 1 बाय x का cos a प्लस 1 बाय x, और a प्लस 1 बाय x का माइनस 1 बाय x स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल 0 होल डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करो, x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करो, ये 0 हो गया, साइन है cos है, cos है बाय साइन है cot है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब, ठीक है। अच्छा, इनवर्स में हमेशा एल ऑपरेटर यूज करना, क्योंकि इनवर्स में दो ही ऑप्शन तेरे पास है, या तो एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन भी उसका उतना इजी, इनवर्स का एक्सपेंशन भी याद रहता नहीं है, ठीक। तो एक्सपेंशन कर सकते हो या एल ऑपरेटर लगा सकते हो, एक्सपेंशन याद रहता नहीं है तो बेटर है कि एल ऑपरेटर लगाओ, ठीक। इनवर्स में हमेशा याद रखना, एक्सपेंशन याद रहेगा नहीं, एल ऑपरेटर यूज करना। साइन इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, सही है ना, 3x क्यूब था ना, 3x स्क्वायर। एलसीएम लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर। ये पार्ट तो कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा ना, बार बार छापते रहेंगे। ये भी सभी भी टेंस टू 0 बाय टेंस टू 0 आ रहा है, ठीक। तो अब ना इस एल ऑपरेटर डिफरेंशिएट करना, तो इसको मत डिफरेंशिएट करना, ठीक। अगर मन करे एल ऑपरेटर यूज करेगा, तो इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म तो ये दे रहा है ना, इसका वैल्यू अलग से निकाल लेते, ये तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू देगा, इसको ये तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू देगा ना, तो 0 बाय 0 ये वाला आ रहा है, तो यहां से अलग से निकाल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट मत करना, फालतू का लेंदी हो जाएगा। जो पार्ट जिसका 0 बाय 0 लाने में रोल है ना, उसी को डिफरेंशिएट करना है, ठीक। नहीं तो रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज कर रहे हैं तो रेशनलाइज करने के बाद ऊपर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ये पूरा एज इट इज छाप दिए, और एक प्लस वाला टर्म आएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये होगा ना। यहां देख 1 कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना है ऊपर 1 कैंसिल हो चुका है, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4, इतना ही आएगा ना, होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, इस तीनों टर्म को एज इट इज छाप दिए, ठीक। ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी। x स्क्वायर कॉमन निकाल, कैंसिल कर दे, x स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहां पे आएगा x स्क्वायर। अब टेंस टू 0 पुट कर, टेंस टू 0 पुट किया 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3 इनटू टेंस टू 0 इसमें पुट कर 1, ये भी 1, और ये आएगा 0 पे 1 प्लस 1 2, नहीं ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और ये 2 आएगा इंटू 2, तो हाफ, ठीक है। मल्टीपल
मल्टीप्लीकेशन में जब भी रहेगा कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा तो लिखने से बचो, ठीक। फालतू है, कभी ना कभी कांस्टेंट वैल्यू देगा तो दिमाग में रखो कि है मेरे पास, बट उतना लिखने से टाइम वेस्ट होगा, इसका ध्यान रखना। लिमिट और मैट्रिसेस तो ऐसा टॉपिक है ना कि जितना लिखोगे उतना लेंदी होगा, और क्वेश्चन बहुत दोनों को इजी चैप्टर माना जाता है, पता है। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a sin 2x प्लस a sin x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब इक्वल्स टू L। क्वेश्चन है फाइंड a एंड L। क्वेश्चन है फाइंड a एंड L। a का वैल्यू निकालो और L का वैल्यू निकालो, ठीक। सुनना, जब भी इस टाइप का वेरिएबल निकालने वाला क्वेश्चन देगा ना, तो या तो एक्सपेंशन यूज करना या एलोपिटल यूज करना, ठीक। एक्सपेंशन भी कर सकते हो, एलोपिटल भी यूज कर सकते हो। एक्सपेंशन मुझे ज्यादा बेटर लगता है, एक्सपेंशन ज्यादा बेटर, दोनों बेटर है। एक्सपेंशन भी यूज करो, एलोपिटल इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का हैबिट नहीं होता एलोपिटल यूज करने का, हम लोग उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। दोनों से आंसर आएगा, बट एक्सपेंशन ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो दोनों से बताते हैं पहले। एक्सपेंशन से क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a sin 2x का एक्सपेंशन, x टेंड्स टू a है 0, x टेंड्स टू 0 नहीं, तब तो 0/0 फॉर्म बनेगा ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x का एक्सपेंशन क्या होगा, 2x माइनस 2x का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आगे लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे x क्यूब है ना, प्लस a टाइम्स sin x का x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 होल डिवाइडेड बाई x क्यूब, ठीक है। सुना, नीचे x क्यूब है ना, ठीक। ऊपर जो भी पॉलिनोमियल दिख रहा है उसमें x क्यूब से छोटा टर्म हो सकता है क्या? x क्यूब से अगर छोटा पावर होगा तो नीचे तो x रह जाएगा ना, अनडिफाइन हो जाएगा। तो x क्यूब से छोटा पावर गारंटी नहीं होना चाहिए, तो x क्यूब से जो भी छोटा पावर है उसका कोएफिशिएंट को 0 कर लो, नहीं। तो x क्यूब से छोटा पावर क्या दिख रहा है, x का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो यहां से आएगा 2 और वहां से आएगा a। 2 प्लस a का वैल्यू 0, a का वैल्यू मिल गया -2, सही है। अब देखो लिमिट का वैल्यू क्या देगा, लिमिट का वैल्यू x तो कैंसिल हो गया, a का वैल्यू जब -2 पुट करेंगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर x क्यूब है, x पावर 5 है, पावर 7 है, तो क्यूब से जो हायर पावर है वो सारा तो 0 हो जाएगा ना। ऊपर हायर पावर, नीचे क्यूब, ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे फिर भी ऊपर x बच जाएगा, तो सारा 0 हो गया। तो बचेगा कौन सा टर्म एज अ कांस्टेंट, x क्यूब का कोएफिशिएंट, वही लिमिट का वैल्यू होगा ना। तो लिमिट का वैल्यू हो जाएगा, ऊपर भी x क्यूब का कोएफिशिएंट निकालो, नीचे भी x क्यूब का कोएफिशिएंट निकालो। तो -8/6 और प्लस नहीं माइनस a/6, सही है। a का वैल्यू पता है, पुट कर दो, -8/6 प्लस 2/6, तो -6/6 -1। सही है। यहाँ x का एक पॉलिनोमियल है, नीचे x क्यूब है, x क्यूब से छोटा पावर अगर बचा ऊपर में तो अनडिफाइन हो जाएगा, गारंटी नहीं, इन्फिनिटी आएगा ना। ऊपर x² है, नीचे x क्यूब, तो एक x तो रह जाएगा नीचे ना, तो गारंटी इन्फिनिटी देगा। तो x क्यूब से नीचे का जितना भी कोएफिशिएंट होगा सारा 0 करना होगा। एक ही कोएफिशिएंट था x का कोएफिशिएंट, x क्यूब से हायर को देखना ही नहीं है क्योंकि x क्यूब से जो भी हायर होगा नीचे ऊपर कटने के बाद x बचेगा ऊपर में, तो 0 पुट करने पे 0 आ जाएगा। तो सिर्फ x क्यूब बचा ना, जो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल कैंसिल हो गया, कांस्टेंट सिर्फ आंसर में आएगा। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट ऊपर भी ढूंढ लो, नीचे भी ढूंढ लो। ऊपर कोएफिशिएंट ये था, नीचे 1 था, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को एलोमेटर से बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हटा 0/0 फॉर्म है क्या? अभी 0/0 फॉर्म है sin 0 0 sin 0 0, तो 0/0 फॉर्म है, ठीक। मतलब एलोमेटर लगा सकते हैं, लगा लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x का 2 cos 2x एंड a sin x का a cos x होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। नहीं, क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ठीक। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नीचे 0 आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ऊपर गारंटी 0 होना चाहिए ना। कोई ऐसा इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिसमें नीचे 0 आए ऊपर 0 नहीं आए? 0/0 होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म ना? नहीं, अगर ऊपर नॉन 0 आ गया, नीचे 0 आ गया तो गारंटी अनडिफाइन होगा। बट क्वेश्चन में बोला कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, एक फाइनाइट वैल्यू देगा, नहीं? तो नीचे 0 है तो ऊपर भी गारंटी 0 होना चाहिए, ऊपर भी गारंटी 0 होना चाहिए। चेक करते हैं, x को 0 पुट किया, आया 2, नहीं, प्लस a, ये गारंटी 0 होना चाहिए, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना। अगर ये नॉन 0 हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं कभी। तो a का वैल्यू आ गया -2, पुट कर दो वहां पे, a का वैल्यू -2, a को पुट कर दिया -2। अगर यहां से तुमको मन कर रहा है कि फॉर्मूला यूज कर सकते हो, cos 2 थीटा माइनस cos थीटा करके, जो भी है, फिर से एलोमेटर अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 कॉमन निकाले, सॉरी 4 sin 2x माइनस प्लस 2 sin x ना, होल डिवाइडेड बाय 6x। सही है। चेक कर 0/0 फॉर्म है क्या? है 0/0 फॉर्म ना। फिर से डिफरेंशिएट करो, ये sin x बाय x को 1 भी लिख सकते हो, ठीक। जो करना है कर सकते हो। फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ गया -8 cos 2x प्लस 2 cos x होल डिवाइडेड बाय 6। फिर से 0 पुट करो, नीचे तो फाइनाइट आ गया ना, अगर ऊपर 0 आ गया तो आंसर 0 हो जाएगा। तो चेक करते हैं, तो ऊपर आएगा -8 प्लस 2 बाय 6 मींस -2, ठीक है। दोनों ही इजी है, जो यूज करना है कर सकते हो। यहाँ पे एलोमेटर के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल निकालने में दोनों को यूज कर सकते हो, ठीक। एक्चुअली मुझे a का वैल्यू निकालना है, जिससे स्टेप बाय स्टेप को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे प्लस 1 था तो दिमाग में ऐसा साइन तो है ही नहीं, 0 तो हो ही नहीं रहा है, 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जब प्लस 1 बना, उस समय स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है, सर 0/0 फॉर्म रहेगा तब तो एलोमेटर लगाएंगे, यहाँ तो cos 0 1 होता है, 2 प्लस a या 0 है ही नहीं, 0 बनाना है देखो, ठीक। क्योंकि नीचे 0 है और लिमिट फाइनाइट दिया हुआ है, तो 0 बनाना है, और 0 बनाने के लिए 2 प्लस a का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, a का वैल्यू -2 होना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं। ये वेरिएबल निकालने वाला और लिमिट निकालने वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है यूनिट में। और होता भी है, कुछ सोचना नहीं है, पर्टिकुलर मेथड बढ़ते जाएंगे उससे आगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x minus n sin x whole divided by x cube, tan 2x minus n sin x whole divided by x cube, ठीक है, इक्वल्स टू सम इंटीजर, इक्वल्स टू सम इंटीजर बोल दिया, ठीक। कोई इंटीजर आ रहा है तो क्वेश्चन है फाइंड n एंड आल्सो फाइंड लिमिट l। सम इंटीजर l एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड n, l, ठीक। चलो अभी क्वेश्चन एलोमेटर से करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटेंशन से कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एलोमेटर यूज कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan 2x, अभी तो 0/0 फॉर्म है ना, अभी तो 0/0 फॉर्म है, देख लो, tan 0 0 होता, sin 0 0 होता, तो एलोमेटर अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 sec स्क्वायर 2x minus n cos x होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, सही है।
बढ़िया कि फिर से चेक कर, नीचे जीरो है ऊपर गारंटी जीरो बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो बनाएंगे। जीरो पुट किए ये 2 आ गया, 2 माइनस एन आ गया ना, ऊपर में 2 माइनस एन आ गया, मींस गारंटी 2 माइनस एन को जीरो होना पड़ेगा क्योंकि नीचे अभी भी जीरो है। एन का वैल्यू आ गया 2, एन को 2 पुट कर लो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 sec स्क्वायर 2x माइनस 2 cos x होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। अब अगर तुम्हें मन कर रहा है ना कि cos में चेंज करके a क्यूब माइनस b क्यूब भी अप्लाई कर सकते हो तो कर सकते हो, यहां से तुमको जैसे सॉल्व करना है कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं कि प्रॉब्लम होगा। नॉर्मल लिमिट सॉल्व करना है तुमको जैसे मन है कर लो, बट एक बार एलोपेटल स्टार्ट किए, एलोपेटल ही यूज कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 बनना होगा ना, 2 माइनस 2 0। फिर से डिफरेंशिएट कर, 4 sec 2x इंटू sec 2x इंटू tan 2x ना, तो sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू 2 माइनस प्लस 2 sin x होल डिवाइडेड बाय 6x। ठीक है, सही आता है ना। जीरो पुट कर फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, tan जीरो हो जाएगा, sin जीरो जीरो हो जाएगा, बन रहा बट डिफरेंशिएट नहीं करने जा रहे, बहुत लेंथी हो जाएगा ना फालतू। बस tan x बाय x सेट कर लेते हैं, sin x बाय x सेट कर लेते हैं। ठीक, तो इंडिविजुअली 6x से डिवाइड कर लो, 4 sec स्क्वायर 2x इंटू 8 मिलेगा, 8 sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x होल डिवाइडेड बाय 6x प्लस 2 sin x होल डिवाइडेड बाय 6x, तो 3 इंटू 2x लिख रहे हैं। ठीक, ये पूरा सेट हो गया 1, sin x बाय x सेट हो गया 1, आंसर आ जाएगा 0 पे। ये 8 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, 9 बाई 3 मींस 3। ठीक है, जहां जैसे इजी दिखे वहां वो अप्लाई कर लेना, कोई रूल नहीं है कि एलोपेटल से स्टार्ट किया तो एलोपेटल से ही चलते जाना है। ये कितना लंबा होता है इसका डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएट करने जाए तो काफी लेंथी होता है। ठीक, साफ साफ एक ही x नीचे ऊपर tan आ गया तो tan x बाय x सेट कर सकते हैं, sin x बाय x सेट कर सकते हैं, कर लिए सेट। यहां भी सेट करते ना तो 1 बाय cos 2x लेके cos 2x को उधर ले जाते हैं, तो cos में चेंज करते तो 1 माइनस cos स्क्वायर बन जाता है, sin स्क्वायर टाइप का, उससे भी x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। एक्सपेंशन से n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सपेंड करो ना और x क्यूब से नीचे का कोएफिशिएंट 0 कर देना, करके क्या हटा इसको। एक्सपेंशन इसलिए बेटर है कि एक बार में सारा आंसर निकल जाता है, एक बार एक्सपेंड करके लिख दो सारा कुछ निकल जाएगा, जितना भी वेरिएबल थे एक साथ निकल जाएगा। और डिफरेंशियल में क्या होता है ना, अभी एक ही वेरिएबल आ रहा है ना, अगर मान लो 2 a b दे देगा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे a b में 2 इक्वेशन आएगा, फिर सॉल्व करके a b निकालना होगा। और एक्सपेंशन में एक बार एक्सपेंड कर दो सारा कुछ आंसर एक बार में आ जाएगा। tan 2x का x प्लस x क्यूब बाय 3, नहीं आगे लिखना ही नहीं है, नीचे x क्यूब ही है, माइनस n टाइम्स x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। क्या tan 2x का एक्सपेंशन नहीं, फैक्टोरियल होता है क्या, नहीं होता, चेक कर, फैक्टोरियल नहीं होता वहां पे tan 2x में। ठीक है, x क्यूब से नीचे का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, x क्यूब से नीचे का एक ही कोएफिशिएंट है x, तो x का कोएफिशिएंट ढूंढो और 0 करो, इधर से आएगा 2, उधर से आएगा n, 0, n का वैल्यू आ गया 2। x क्यूब का कोएफिशिएंट ही आंसर होगा ना, नीचे x क्यूब है, x क्यूब का कोएफिशिएंट ढूंढो 8 by 3, x क्यूब का कोएफिशिएंट ढूंढो n by 6 इक्वल्स टू, यही आंसर हो जाएगा ना, और n का वैल्यू 2 पुट कर दो, 8 by 3 प्लस 2 by 6 मींस 1 by 3, 3। एक्सपेंशन मुझे ज्यादा बेटर लगता है, बट एक प्रॉब्लम है एक्सपेंशन में, आपको एक्सपेंशन याद रखना होगा और एलोपेटल में कुछ याद नहीं रखना होगा। इसको
प्लस a cos 2x cos 4x प्लस a cos 2x प्लस b होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4. Okay? Find a, b and l. Find a, b, l. एक्सपेंशन यूज कर, एलोपिटल यूज मत करना. बताया तो प्रॉब्लम है ज्यादा वेरिएबल है. एलोपिटल यूज करोगे तो मिनिमम 2 बार डिफरेंशिएट करके a और b निकालना. a और b में 2 इक्वेशन आएगा, सॉल्व करके तब a और b निकालना होगा. और पावर 4 है ना, तो 4 बार डिफरेंशिएट तो मिनिमम करना ही पड़ेगा आंसर निकालने के लिए. अगर एलोपिटल यूज करेंगे तो इसको तो मिनिमम 4 बार डिफरेंशिएट करना होगा ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं एलोपिटल को अवॉइड करते हैं. ठीक, एक्सपेंशन देखो एक बार में आंसर आएगा. लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 4x का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 4x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल. इससे आगे नहीं लिखेंगे, नीचे पावर 4 ही है. cos 2x का 2x 1 माइनस 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 2x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 आगे नहीं लिखेंगे प्लस b होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4. ठीक है, x टू द पावर 4 से नीचे का सारा कोएफिशिएंट 0, मतलब कांस्टेंट टर्म का भी कोएफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म भी 0 आएगा और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0 आएगा ना. तो कांस्टेंट टर्म ढूंढो कितना है, तो कांस्टेंट टर्म है 1 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढो तो माइनस 16 बाय 2 माइनस 8. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढो माइनस 4 बाय 2 माइनस 2 इंटू a माइनस 2a बस इक्वल्स टू 0. ठीक है, सॉल्व करते हैं. यहां से कितना a का वैल्यू आ गया माइनस 4 ना, a को माइनस 4 करो b निकालो तो b का वैल्यू 3 आ गया. a और b मिल गया. जो पावर 4 का कोएफिशिएंट होगा वही आंसर होगा ना. तो नीचे से कोएफिशिएंट है 1, ऊपर से कोएफिशिएंट देखते हैं पावर 4 का, तो 4 टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस a इंटू 2 टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल. ठीक है, और a का वैल्यू कितना है माइनस 4. पुट कर दें, नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा 4 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर 4. सही है, इसको 4 क्यूब लिख सकते हैं ना, 4 क्यूब कॉमन निकाल दे इंटू 3 आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल. सॉल्व करेगा ये लिमिट का वैल्यू आएगा. कुछ गलती की क्या? आंसर 8 है. आंसर 8 आ रहा है, आंसर 8 आ रहा है क्या? तो 4 इंटू 3 इंटू 2 4 कैंसिल, स्क्वायर हो जाएगा 3 कैंसिल तो 16 बाय 2. एक्सपेंशन ज्यादा बेटर लगता है मुझे. डाउट इसमें? बढ़िया आगे. और एक्सपेंशन भी इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, दिखाई होगा. एक्सपेंशन भी इजी वाला ही मैक्सिमम यूज होता है, कभी भी हार्ड एक्सपेंशन यूज करता ही नहीं है. इनवर्स वगैरह का एक्सपेंशन कभी यूज करता नहीं है, बट फिर भी साइन इनवर्स और टैन इनवर्स का याद रखना. ठीक, इंटीग्रेशन में भी यूज होता है वो कभी कभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 x into 1 plus a cos x 1 plus a cos x minus b sin x whole divided by x cube. b sin x whole divided by x cube equals to l. Find a, b, l. a to b to a comma b comma l. एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, एलोपिटल भी यूज कर सकते हैं. एक्सपेंशन कर ले. ठीक है, x का x रह गया, x टाइम्स a cos x ना, x टाइम्स a cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल. आगे नहीं लिखना है क्योंकि नीचे x क्यूब लिया है. माइनस b x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट. सही है, होल डिवाइडेड बाय x क्यूब. x क्यूब से नीचे का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म है नहीं,
एक्स क्यूब से नीचे एक ही कोएफिशिएंट है एक्स, नहीं ये भी तो एक्स क्यूब बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, सिर्फ एक है एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 0 होना चाहिए, यहां से 1, यहां से a, वहां से -b, ये 0 होना चाहिए। और कुछ है नहीं ना? नहीं 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 और कुछ नहीं है ना? तो यहाँ पे लिमिट का वैल्यू देना होगा, ठीक, लिमिट का वैल्यू देना चाहिए, और 1 लिमिट का वैल्यू गिवन है 1। तो x टू दी पावर x क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वही तो लिमिट का वैल्यू होगा ना, x क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वही लिमिट का वैल्यू होगा। -a/2 फैक्टोरियल प्लस b/3 फैक्टोरियल, यही लिमिट का वैल्यू हो गया। सॉल्व करके निकाल ले, कितना आ गया, -a/2 प्लस b/6 इक्वल्स टू 1, और यहाँ आ गया a माइनस a 1 प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 0। एलसीएम है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 प्लस 1 6 ना, b का वैल्यू और टोटल सॉल्व नहीं कर लोगे, ये और बी में लिनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। आंसर है a का वैल्यू -5/2, b का वैल्यू -3/2, a का वैल्यू -5/2, b का वैल्यू -3/2। cos squared x minus cos x, cos squared x minus cos x, minus e to the power x cos x plus e to the power x minus x squared by 2 whole divided by x to the power n, limit x tends to 0। क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, find integral value of n, find integral value of n such that limits exist। कुछ n का वैल्यू बताओ सच दैट ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लियर है ना? क्या करना होगा, मिनिमम जितना पावर ऊपर बचेगा उतना ही पावर तो नीचे रहना चाहिए ना। सोच, ऊपर मिनिमम x क्यूब बचा, ऊपर मिनिमम पावर x क्यूब है, नीचे भी पावर x क्यूब तो कैंसिल होकर कांस्टेंट बनेगा ना। ऊपर मान ले x स्क्वायर बचा तो नीचे भी गारंटी x स्क्वायर होगा तो कैंसिल होकर कुछ कांस्टेंट बचेगा ना। ऊपर में मिनिमम जितना x का पावर बचेगा उतना ही n का वैल्यू होना चाहिए लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए, ठीक है। उससे ज्यादा हो सकता है क्या, ऊपर x क्यूब बचा, नीचे x टू पावर 4 होगा क्या, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। ऊपर से कम हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, 0 आएगा आंसर। क्वेश्चन में गारंटी लिखा होगा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वो एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, ठीक, लिमिट इज फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, लिमिट 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। ऊपर ज्यादा पावर भी नहीं हो सकता, ज्यादा पावर होगा नीचे से तो सॉरी ऊपर का मिनिमम पावर नीचे से अगर ज्यादा हो जाए तो x कैंसिल होने के बाद x बच जाएगा ना, आंसर 0 आ जाएगा, वो भी नहीं चलेगा। एक ही पॉसिबिलिटी है जब मिनिमम पावर ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। ऊपर का मिनिमम पावर निकालो, सारे का एक्सपेंसिव करो, जो कटेगा कटेगा, जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। कर सकते हैं क्या, देखो फैक्टराइज वगैरह हो रहा है, हाँ फैक्टराइज हो रहा है, देखो एक cos x माइनस 1 यहाँ भी है, cos x माइनस 1 यहाँ भी है, ठीक। तो cos x माइनस e टू द पावर x इनटू cos x माइनस 1 लिखा हुआ, चेक कर, माइनस x स्क्वायर बाय 2, सही ना, होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर n।
पर मिनिमम जितना x का पावर बचेगा उतना ही आंसर होगा, ठीक। ये सही लिखा है। तो cos x कॉमन लिए माइनस e टू द पावर x कॉमन लिए तो cos x माइनस e टू द पावर x cos x माइनस 1 लिखो यहाँ पे एक्सपेंशन cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल। लेके छोड़ते हैं, देखेंगे आगे यूज हुआ तो अब करेंगे, ठीक। सही है। यहाँ पे तो दिया नहीं तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा ना कितना टर्म्स लिखे, पावर 6 तक लिख के छोड़ दिए, आगे होगा तो देखेंगे, ठीक। माइनस 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट लिख के छोड़ रहे हैं, इनटू cos x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट माइनस x स्क्वायर बाय 2, सही है, होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 9। अब सोच, सबसे छोटा पावर देखो पहले, कांस्टेंट 1 ना कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, वहां है ही नहीं। उसके बाद पावर ढूंढ तो x, वो भी चेक कर x कैंसिल हो रहा है क्या, x कैंसिल हो रहा है क्या, x कैंसिल नहीं हो रहा ना, x कैंसिल नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर तो नहीं लिखे ना क्वेश्चन, क्योंकि छोटा वैल्यू दे नहीं सकता आंसर। जी x क्यूब बाई 3 है, किसका लिखे, e टू द पावर x का ना, e टू द पावर x का एक्सपेंशन, x क्यूब बाई 3 है, ठीक। क्वेश्चन फिर से बोल रहे थे तो cos स्क्वायर x माइनस e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर x माइनस x क्यूब बाई 2 माइनस x क्यूब बाई 2 माइनस x क्यूब बाई 2 x क्यूब बाई 2, सही है क्वेश्चन। cos x का एक्सपेंशन, ठीक है, e टू द पावर x का एक्सपेंशन, सही है, cos x का एक्सपेंशन माइनस 1 करके cos x का एक्सपेंशन जो गलती कर रहे हो, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, कौन सा सर सब सही है, ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। सुना तो मल्टीप्लाई, सुन मल्टीप्लाई, इसमें से मिनिमम पावर कितना निकलेगा x, उसमें से मिनिमम पावर कितना निकलेगा x स्क्वायर, तो अब मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम पावर कितना है x क्यूब, ठीक, x क्यूब ढूंढो, यहां से कितना x क्यूब दिख रहा है, इमेजिन करो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में कितना x क्यूब दिख रहा है, x क्यूब कब आएगा, जब इसका x लेंगे उसका x स्क्वायर, और भी आएगा x क्यूब, क्या देखो तो और भी x क्यूब आएगा, इसका x स्क्वायर उसमें x है ही नहीं, इसमें x स्क्वायर है बट उसमें x स्क्वायर x, इसमें x स्क्वायर और उसका x है ही नहीं ना, तो एक ही x क्यूब का टर्म है, जब इसका x लेंगे और उसका x स्क्वायर लेंगे, देखो कितना आ रहा है, माइनस x इंटू माइनस 1/2 फैक्टोरियल मीन्स प्लस x क्यूब बाई 2 मीन्स x क्यूब भी कैंसिल हो गया ना, ठीक, x क्यूब कैंसिल हो चुका है, ठीक। पावर 4 है क्या, देखो तो पावर 4 का टर्म, इसका थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर, समझ नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा एक साथ करके लिख देता हूं, कितना था इसको माइनस करके, लिमिट x टेंड्स टू 0, सोचो माइनस x है, x स्क्वायर देख दो, माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर है, ठीक, पावर 4 देख, क्यूब भी है ना, माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, पावर 4 ढूंढ तो x टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल आएगा ना, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, जो भी प्लस डॉट डॉट लिखे छोड़ रहे, ठीक। दिस इनटू माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस x टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x टू दी पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट,
माइनस एक्स क्यूब बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n। अब देखो इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन में एक्स क्यूब, देन इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन में मिनिमम पावर तो एक्स क्यूब आएगा ना, इसका एक्स उसका एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब कैंसिल हो चुका है, एक्स क्यूब कैंसिल हो चुका है, ठीक। उसके बाद क्या आएगा मिनिमम पावर, इसका एक्स उसका एक्स टू द पावर 4 5 हो गया, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर 4, पावर 4 आ रहा है ना, पावर 4 का टर्म कितना आ रहा है देख तो, पावर 4 कैंसिल नहीं हो रहा है, x टू द पावर 4 कैंसिल तो नहीं हो रहा ना, x टू द पावर 4 का एक ही टर्म आएगा दिस इनटू दिस, x टू द पावर 4 का एक ही टर्म आएगा दिस इनटू दिस, और कोई टर्म है ही नहीं, कैंसिल होने कोई बात ही नहीं है। तो मिनिमम पावर 4 रह रहा है ऊपर में, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, मिनिमम पावर 4 रह रहा है ना, n का वैल्यू हो जाएगा 4, सही है। ठीक है, कितना टाइम हो, ठीक है। चलो लिमिट का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग पूरा बना सकते हैं, एक और प्रैक्टिस क्लास लेंगे होमवर्क कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। आज क्लास में ऑफ करते हैं, बाय।